दोस्तों स्वागत है आपका केएन ग्लोबल स्टडीज़ के चैनल में। आइए आज हम बात करेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के विवाद की। जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा था नई दिल्ली में, वहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपना एक स्टॉल लगाया था और उस स्टॉल में उन्होंने एक रोबोट डॉग, जिसे रोबोडॉग कहते हैं, पेश किया था और उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो रोबोटिक डॉग के प्रदर्शन को लेकर विवाद में आ गई है, तो इसका क्या बैकग्राउंड है। तो ग्रेटर नोएडा में स्थित है गलगोटिया यूनिवर्सिटी और इसके संस्थापक और चेयरमैन सुनील गलगोटिया हैं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल करके इसको स्थापित किया है। हालांकि इनकी एंट्री 2000 के आसपास मानी जाती है, लेकिन 2011 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। यहाँ हजारों छात्र देश के अलग अलग राज्यों में से भी आते हैं और विदेशों से भी पढ़ने आते हैं। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, राज्य सरकार से मान्यता हासिल है, बड़ा कैंपस है, आधुनिक क्लासरूम हैं, प्रयोगशालाएं हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी है, हॉस्टल्स हैं, स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षण ढांचा भी उपलब्ध है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, मीडिया, फार्मेसी, नर्सिंग, कंप्यूटर साइंस समेत कई प्रोफेशनल और डिग्री कोर्सेज यहाँ संचालित भी किए जाते हैं। देखिए, ये विश्वविद्यालय रोजगार उन्मुख शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देता है। हालांकि विवाद ये हुआ कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा कि उन्होंने चीन निर्मित एक रोबोडॉग को अपना बताकर समिट में पेश किया और उन्होंने बताया कि इसको 350 करोड़ में बनाया गया है, जबकि ये इसकी कीमत ऑनलाइन जो दिख रही है वो $2800 दिख रही है। ये रोबोडॉग जो ओरियन रोबोडॉग के नाम से जाना जाता है, जिसे यूनिट्री रोबोटिक्स कंपनी चाइना द्वारा बनाया जाता है और ये इसकी कीमत 2 लाख से लेके 10 लाख तक है। तो इसको लेकर जब उनके स्टॉल में ये चीज़ें आईं, तो वो विवाद हो गया। लेकिन जब विवाद शुरू हो गया, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें आदमी तुरंत सर्च करता है। आदमी एक जूता लेने से पहले, एक छोटा-सा सामान लेने से पहले उसको ऑनलाइन देखता है। कोई रोबोडॉग देखा, किसी ने सर्च किया और चीज़ें फिर आगे बढ़ती गईं। लेकिन अब उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी बार-बार सफाई दे रहा है कि हमारे स्टॉल पे मौजूद लोगों को जानकारी नहीं थी, प्रतिनिधि को, इसलिए वो कैमरा पर आने के उत्साह में गलत जानकारी दे दिया। इस वजह से ये चीज़ें आगे निकल के विवादित हो गई हैं। नेहा सिंह जो उनकी कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं, बताया उन्होंने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इसे डेवलप किया जा रहा है, ना कि बनाया जा रहा है। तो बिल्ड करना और डेवलप करने में अंतर है। जैसे इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे मेक इन इंडिया एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि सामान आपको बाहर से लाना होगा और बनाना भारत में होगा। जितने भी फ़ोन चाइना के हैं, वो सामान सब बाहर से आते हैं और बनते यहाँ हैं। हालाँकि यही इस तरीके की कुछ सफाई प्रोफ़ेसर नेहा सिंह ने दी, लेकिन प्रोफ़ेसर नेहा सिंह आखिरकार वो भी ट्रोल की जाने लगीं और उन्होंने जो है फिर माफ़ी माँगी और फिर उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। हाँ, इसी गलगोटिया का एक और भी प्रोडक्ट था जो चर्चा में नहीं आया, रोबोडॉग ज़्यादा चर्चा में आया। साकर ड्रोन को लेकर एक दावा कर रही थी कि एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर एप्लीकेशन समेत सभी चीज़ों पर काम यूनिवर्सिटी ने किया है। लेकिन और उन्होंने दावा किया कि कैंपस में स्क्रैच से इंडिया का पहला ड्रोन साकर बनाया गया है, लेकिन असल में यह कोरिया का एक स्ट्राइकर V3 ARF है। तो इंडियन यूथ कांग्रेस कांग्रेस कहाँ पीछे रहने वाली भाई, सपा कहाँ पीछे रहने वाले, सब विपक्ष तो हावी होगा तुरंत। तो उन्होंने कहा पहले चीन अब कोरिया। गलगोटिया उधार लिए गए इनोवेशन के वर्ल्ड टूर पर है। मतलब चीन से उधार ले आया डॉग और कोरिया से ले आया सॉकर ड्रोन। तो इन सब चीज़ों को लेकर विवाद बढ़ रहा है। हालांकि ड्रोन साकर का नाम आया है, तो हम आपको बता दें कि ड्रोन साकर जो होता है एक उन्नत कार्बन मटेरियल और ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है। इसमें 2 टीमें होती हैं, हर टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। तो इसकी कीमत तकरीबन 41,000 के आसपास होती है। हालांकि इंटरनेशनल शर्मिंदगी का सामना यूनिवर्सिटी को भी करना पड़ा और भारत को भी करना पड़ा, क्योंकि भाई देखिए, आप चाइना आपका विरोधी है, चाइना से आप आगे निकल नहीं पा रहे हैं और चाइना का सामान यहाँ रख के आप कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। तो चीन का एक सामान यहाँ रख के आप अपना टैग लगाते हैं, तो ये भी एक जो है बहुत ही शर्मनाक बात हमारे लिए हो गई, हमारे देश के लिए भी है और यूनिवर्सिटी के लिए
तो है ही। तो एक ये मोटा-मोटी हमने गलगोटिया यूनिवर्सिटी और उसके रोबोडॉग के विवाद को समझा। हालाँकि हम फिर कहेंगे स्वदेशी अपनाइए और अपने यहाँ चीज़ों को डेवलप करने का प्रयास किया जाए। जो भी यूनिवर्सिटी हों, वो शोध पर ध्यान दें, रिसर्च पर ध्यान दें। लेकिन हमारे यहाँ रिसर्च गांधी जी की लाठी की लंबाई पर होता है। हमारे यहाँ नई चीज़ें टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कम होते हैं। एक ही पीएचडी का शोध वो हमें लगता है एक प्रोफेसर हजारों छात्रों को वही पन्ना बांटता रहता है और उसी पर शोध चलते रहते हैं, उसी पर शोध चलते रहते हैं। नई चीज़ों पर शोध नहीं होते हैं, जिसका परिणाम आज ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का विवाद है। तो फिलहाल शोध करें, रिसर्च को बढ़ावा दें, ये भारत सरकार अपने बजट में भी इसको दे और आगे बढ़ाएं, जिससे इस तरीके के विवाद ना खड़े हों। थैंक यू।